दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 42, 43, 44 और 45 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयकृष्ण राय। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में कुल कितने जनजातीय समूह हैं। तो दोस्तों झारखंड में कुल 32 जनजातीय समूह है। कितने हैं? 32। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं। दोस्तों झारखंड में कुल 32 मान्य अनुसूचित जनजातियां हैं। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाना भगत आंदोलन। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजों के छोटानागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था। दोस्तों अंग्रेजों के छोटानागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पनाथ शाह। अगला सवाल कहता है कि प्रसिद्ध टैगोर हिल किस शहर की सरहद पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। अगला सवाल कहता है कि तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह पटना काउंसिल को कितने रुपए सालाना कर देने को तैयार था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12,000 रुपए। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंडी धाम किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू कान्हू। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़। अगला सवाल कहता है कि दामोदर द्रोण किन दो पठारों के बीच द्रोण बनाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची एवं हजारीबाग पठार। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य बाहा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि झारखंड में अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि अजय नदी झारखंड की किस पहाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमहल। अगला सवाल कहता है कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 1955 को। अगला सवाल कहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बार। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 271। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि सीएनटी एक्ट की धारा 71 में अनुसूचित जनजाति की भूमि के संबंध में किसका प्रावधान है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमीन वापसी का। दोस्तों अब हम सेट 43 को बनाएंगे। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि झारखंड में कितने प्रतिशत वन है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29.61%। अगला सवाल कहता है कि राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मेडिकल कॉलेज हैं। अगला सवाल कहता है कि पलामू पर रक्सेलों का काफ़ी लंबे समय तक शासन रहा। रक्सेल किसके द्वारा अपदस्थ किए गए। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेरों के द्वारा। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21।
अगला सवाल कहता है कि गांधी जी ने चंपारण में कब सत्याग्रह किया था? दोस्तों हमारे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1917 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि आकांक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित योजना है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कूली शिक्षा विभाग से। अगला सवाल कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से तैयार किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस के सहयोग से। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार जात्रा है? दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ाव का। अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर में। अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1908 में। कब? 1908 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि टूसू पर्व का संबंध किस देवता से है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य से। अगला सवाल कहता है कि ढालमुम के राजा को फर्ग्यूसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालमुम का राजा बनाया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ ढाल को। ढालमुम के राजा को फर्ग्यूसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालमुम का राजा बनाया गया था? तो जगन्नाथ ढाल को बनाया गया था। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भूस्वामी द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा। इसका प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 14 में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि किसी रैयत के किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने पर मान्य होगा। एसपीटी एक्ट की किस धारा में इसका वर्णन है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 20 में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि एसपीटी एक्ट की धारा 23 किस चीज की व्याख्या करती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैयती भूमि का बदलैन का। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि एसपीटी एक्ट की धारा 24 के अनुसार किसी रैयती जोत की बिक्री दान वसीयत या बदलैन हेतु किया जाने वाला निबंधन किसके पास किया जाएगा? दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूस्वामी के पास। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा। इसका प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 29 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि किसी पहाड़िया गांव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 41 में। अगला सवाल कहता है कि एसपीटी एक्ट अधिनियम की धारा 53 में किस चीज का वर्णन है? तो हमारा जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी परियोजना के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। दोस्तों अब हम सेट 44 को करेंगे। पहला सवाल कहता है कि झारखंड में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेकोस्लोवाकिया के द्वारा। अगला सवाल कहता है कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामगढ़। अगला सवाल कहता है कि छोटानागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में से किस दो मुगलकालीन विदेशी यात्राओं ने भी की है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वार्नियर और टेवरनियर ने। अगला सवाल कहता है कि कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1837 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्टिलो टावर का। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की किस रानी से सहायता मांगी थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रानी छेमा सुंदरी से।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां घोषित किया गया है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। अगला सवाल कहता है कि वीरभूमि में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोरा माझी ने। वीरभूमि में संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था गोरा माझी ने। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लायड ने किया था। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के पठारी क्षेत्रों से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है झारखंड के पठारी क्षेत्रों से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को। अगला सवाल कहता है कि भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयनाथ सिंह ने। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर एसली ईडेन। सर एसली ईडेन ही संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त थे। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002 में ही विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था झारखंड में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में न्यूनतम जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनबाद। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से स्थापित हुआ है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से स्थापित हुआ है, स्टैब्लिश्ड हुआ है। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से स्थापित हुआ है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर। अगला सवाल कहता है कि स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि एसपीटी एक्ट में किसी खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपायुक्त को। अगला सवाल कहता है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। यह प्रावधान एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 9 में। ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा, यह प्रावधान एसपीटी एक्ट की धारा 9 में है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि कोई जमीन जो खेवट खतियान अधिकार अभिलेख में दर्ज न हो मूल रैयतों की निजी जोत या सरकारी जोत के रूप में मानी नहीं जाएगी। उसका वर्णन एसपीटी एक्ट की किस धारा में किया गया है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 10 में। दोस्तों अब हम प्रैक्टिस सेट 45 को करेंगे। पहला सवाल कहता है कि झारखंड से राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या कितनी है। तो दोस्तों झारखंड से राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या कितनी है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। अगला सवाल कहता है कि शहीदों का नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची को। रांची को ही शहीदों का शहर या नगर कहा जाता है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.42%। अगला सवाल कहता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर का छोटानागपुर क्षेत्र में भ्रमण का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर का छोटानागपुर क्षेत्र में भ्रमण का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आचरण सूत्र में। अगला सवाल कहता है कि शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंदी पलामू में हुआ था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू अमर सिंह का। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य सचिव। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम था। 1857 के विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम था। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजा अर्जुन सिंह पर। किस पर? राजा अर्जुन सिंह पर। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुट्टूपाली घाटी का। चुट्टूपालू घाटी का। अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका पर। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल की मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो दुमका में ही स्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि सिद्धू कानू विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुमका में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में कौन सा जिला बीड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकुड़। अगला सवाल कहता है कि झारखंड कमिश्नरी कब बनाई गई थी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू में। अगला सवाल कहता है कि सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन की। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध आयुक्त कोर्ट में अपील करने का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 215 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मुंडारी खुटखटीदार काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का वर्णन सीएनटी एक्ट की किस धारा में है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 240 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग से एसपीटी एक्ट या इसके किसी भाग को वापस ले सकती है या उस क्षेत्र में लागू कर सकती है। एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा प्रतिकृत है करती है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग से एसपीटी एक्ट या इसके किसी भाग को वापस ले सकती है या उस क्षेत्र में लागू कर सकती है। एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा प्रतिकृत करती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 2। दोस्तों अगला और आखिरी सवाल है कि एसपीटी एक्ट में कोई गांव जहां ना तो मूल रैयत हो ना उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खास ग्राम।